दोस्तों एक 25 साल की जवान और खूबसूरत विधवा महिला रोज एक मेडिकल शॉप की दुकान पर जाती और एक पैकेट कॉन्डम लाती। दोस्तों वो रोज एक पैकेट कॉन्डम खरीद कर लाती और दोस्तों अगले दिन फिर वो उसी दुकान पर पहुंच जाती। ऐसा सिलसिला दोस्तों हफ्तों दिन तक चलता है। उस दुकान पर जाती और वही चीज खरीद कर रोज ले आती। दोस्तों उस दुकान पर मेडिकल शॉप पर जो एक जवान और खूबसूरत हसीन लड़का था जिसका नाम रवि था और वो सामान उसी से लेती। दोस्तों ये सब कुछ देखता है रवि, उसके होश उड़ने लगते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि मैम रोज एक पैकेट का करती क्या है। दोस्तों वो अब ये अपने मन में बैठा लेता है कि मैं अगले दिन जो है कि आंटी से जरूर पूछूंगा कि आखिर तुम इतने कॉन्डोम का करती क्या हो। दोस्तों समय गुजरता है, रात गुजरती है, सुबह होता है, उसके बाद फिर शाम भी हो जाती है। शाम को फिर आंटी उसी समय पर 8 बजे रात में वो फिर आती हैं और रवि से बोलती हैं कि रवि एक पैकेट ले आना। दोस्तों रवि जो होता है सोच में पड़ जाता है कि इतना ये पैकेट का करती क्या है। वो लाकर तो देता है लेकिन जो है कि उस आंटी से पूछती हैं कि मैम आप इन सब का करती क्या है, इतना रोज ले जाती हैं, आप इस्तेमाल कर लेती हैं क्या। दोस्तों वो आंटी जो होती हैं मुस्कुराती हैं और वो फिर बताती हैं तो इसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती हैं कि अगर तुम्हें ये जानना है कि मैं इन पैकेटों का क्या करती हूँ तो तुम भी रात के लगभग 11 बजे हमारे घर पे आ जाना। पड़ोस में ही उसके घर के जो मोहल्ला था उसके बगल में ही उस आंटी जो वो 25 साल की जवान विधवा महिला थी उसका घर था। दोस्तों वहां पर वो बुला लेती है कि आपको देखना है तो हमारे घर पर आना होगा। दोस्तों अब इतना कुछ सुनने के बाद वो जो रवि था, जो जवान लड़का था, लगभग 20 साल की उसकी उम्र थी, वो कैसे अपने आप को मना कर पाता। दोस्तों वो भी वहां पर जाने का उत्सुक हो जाता है और प्लान बना लेता है कि मुझे अगले दिन 11 बजे रात में इसके घर जरूर जाना होगा और देखना होगा कि ये क्या करती है। दोस्तों ये सब कुछ उसके दिमाग में गूंज रहा था और अगले दिन वो उसके घर पर जा पहुंचता है। दोस्तों रात के 11 बजे थे, पूरी सनसन जो गलियों में हो रहा था, ठंडी की रात थी, कोहरा बहुत तेज पड़ रहा था और जैसे ही उसके घर में प्रवेश करता है, घर में देखता है वो स्थिति और हालात तो उसके होश हो जाते हैं। दोस्तों वो सोच में पड़ जाता है कि मैम जो थी रोज एक पैकेट कंडोम लेकर आती थी और वो किस लिए लेकर आती थी। दोस्तों ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे इस सच्चाई की, कहानी की इस पूरी सच्चाई को। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए समझते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई को कि आखिर में 25 साल की जवान विधवा महिला रोज एक पैकेट कंडोम लाती। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की, जहाँ पर एक शिवानी नाम की जो है कि जवान विधवा महिला रहती थी। दोस्तों उसकी उम्र 25 साल थी। दोस्तों उसके शादी हुए लगभग अभी 3 या 4 साल ही हुए थे। 2 साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी। दोस्तों पति की मौत होने के बाद दोस्तों वो अपने जीवन में जो है कि मायूस उदासी से रह रही थी। उसका एक बेटा था जो 3 साल का था। उसका बेटा ही उसके खानदान का चिराग था। उसके परिवार में एक उसकी सास थी। बेटा के ही चिराग के बदौलत ही वो अपने जो थी कि ससुराल में रह रही थी और उसके खानदान के आखिरी वारिस को जिला रही थी। लेकिन करे भी तो क्या करे, वो भी जवानी के आगे मजबूर थी। दोस्तों उसका सब कुछ था, रुपए पैसा धन दौलत उसके पास बहुत कुछ था उसके पति रवि के पास, लेकिन अब वो इस जीवन में नहीं था। उसकी एक किराना शॉप की दुकान थी। उसके मरने के बाद वो जो जवान विधवा महिला थी जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल थी, वो उसी किराना स्टोर को चलाने लगती है। घर का खर्चा चल रहा था, बच्चे की परवरिश अच्छे से चल रही थी, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था उसके पति के मरने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जवानी की वो रातें जरूर सता रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शिवानी जो थी अब उसे घुटन सी महसूस हो रही थी अपने पति के बिना। धीरे धीरे दिन गुजर रहा था। बगल का उसका एक रूम खाली था। दोस्तों एक मोहल्ले का लड़का जो कि फार्मेसी करके जो है कि अपने गांव आया था। वो सोच चुका था कि अब हम जो है कि डिफार्मा करने के बाद अब कोई ना कोई एक मेडिकल शॉप खोलकर अपनी मेडिकल की शॉप चलाएंगे और यहीं पर अपने घर पर जो है कि हंसी खुशी जीवन बिताएंगे। दोस्तों वो जो सुमित था लड़का, वो इनकी दुकान जो है कि लेने की बात करता है किराए पर। दोस्तों ये जो इधर शिवानी थी सोचती है कि घर में
खर्चे का पैसे का तो काम है ही है, रूम भी खाली पड़ा है, क्यों ना मेडिकल शॉप ही खुलवा देती हूँ, और जिससे कि जीवन जो है कि कुछ पैसे मिलेंगे तो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी। दोस्तों सुमित को वो रूम जो है कि रेंट पे दे दिया जाता है, और दोस्तों सुमित जो होता है इसमें मेडिकल शॉप खोल लेता है। मेडिकल शॉप खोल के अच्छे से उसका मेडिकल चलने लगता है। दोस्तों सुमित भी बहुत खुश था, उसका मेडिकल का काम बहुत अच्छे से चल रहा था, किराना शॉप की दुकान अच्छे से चल रही थी। सुमित इतना हैंडसम था, जवान था, उसकी उम्र लगभग अभी 21 साल के आसपास थी। अब इधर जो शिवानी थी, जो जवान विधवा महिला थी, अब वो 27 साल की हो गई थी। समय गुजर रहा था, 1-1.5 साल गुजरते हैं और उसकी उम्र 27-28 साल और इसकी उम्र 21 साल। कहीं ना कहीं जो शिवानी थी वो उधर सुमित जो था, वो जो 21 साल का जो मेडिकल शॉप की दुकान चला रहा था, उसके हुस्न का दीवाना होने लगती है, उसके जो है कि प्यार में आकर्षित होने लगती है, क्योंकि उसे भी प्यार की भूख थी शिवानी, क्योंकि उसके पति मर चुका था, जिससे वो कि उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। अब वो सोचने लगती है कि मैं कैसे जो है कि सुमित को अपना पाऊं, कैसे इसका प्यार मैं पा पाऊंगी। तो वो एक जो है कि अपने दिल में और दिमाग में प्लान चलने लगती है दोस्तों, लेकिन वो प्लान भी उसका फेल हो जाता है। समय गुजरता है, अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाती और गलत कदम वो बढ़ा बैठती है। दोस्तों होता क्या है, शाम को रोज जब सब कुछ काम करके, किराना स्टोर का काम करके जब वो घर को निकलती तो रवि से 2 मिनट बात करती, हंसती मुस्कुराती और स्माइल देती। रवि भी हंस के टाल देता, क्योंकि वो उसकी किरायादार था, तो इसलिए वो सोचता था कि इनसे हंसी मजाक करने का क्या फायदा। लेकिन जैसे ही रात होती 8 बजते, वो 1 पैकेट कंडोम का डिमांड करती। सुमित जो होता वो 1 पैकेट कंडोम दे देता, वो लेकर चली जाती। ऐसे ऐसे करके हफ्तों दिन गुजर जाते हैं और रोज जो वो शिवानी थी, जो जवान विधवा महिला थी, वो 1 पैकेट कंडोम का डिमांड करती। अब इधर जो सुमित था अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि जो उनकी किराएदार मालकिन थी वो बहुत ही हैंडसम और जवान थी, और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर 1 पैकेट में लगभग 5 या 7 या 10 भी होते हैं लगभग, ये इतना करती क्या है, आखिर कौन से ऐसे आदमी के साथ इस्तेमाल करती हैं जिससे कि इनका रात भर में ही खत्म हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। अब उसे कहीं ना कहीं गलत कदम की ओर इशारा कर रहा था, वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो पूछने पर मजबूर हो जाता है कि अब अगले दिन मैं जरूर पूछूंगा कि आखिर तुम इतने पैकेटों का करती क्या हो। दोस्तों अगले दिन फिर वो जो होती हैं शिवानी किराएदार जो मालकिन होती हैं, वो अपना किराना स्टोर बंद करती हैं 8 बजे और मेडिकल शॉप पे आती, फिर 1 पैकेट का डिमांड करती। दोस्तों जब पैकेट का डिमांड करती तो उस दिन तो पैकेट देता है और बोलता है कि मैम जरा रुकिए, एक बात हमारे बात दिमाग में समझ नहीं आ रही कि आप रोज 1 पैकेट ले जाती हो और 1 पैकेट का करती क्या हो, आखिर कैसे खत्म हो जाता है, इतना सब कुछ क्यों करती हो, और आपके पति के मरे तो लगभग 3-4 साल हो गए और आप ऐसी घिनौनी वारदात क्यों कर रही हो। हंस के मुस्कुरा के जो शिवानी होती है वो टाल देती है और कहती है तुम्हें जानना ही है तो तुम भी 11 बजे रात को हमारे घर पे आ जाना, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तुम भी समझ जाओगे कि मैं 1 पैकेट का करती क्या हूँ। दोस्तों वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी उत्सुक था वो बात जानने के लिए। रात में खाता पीता और पिता से कहता कि मैं एक बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, और घर से निकल लेता है और शिवानी के घर जा पहुंचता है। जैसे ही बेल दबाता है, शिवानी जो होती है दरवाजा खोलती है और इधर जो सुमित होता है वो हड़बड़ा जाता है कि अंदर तो आपकी सासू माँ होंगी। शिवानी बताती है कि सासू माँ अपने मायके जा चुकी है, 2-3 दिन बाद आएंगी, उन्हें टहलने के लिए मैंने भेज दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर आ जाओ। अंदर पहुंचता है, वो इधर उधर देख रहा था कि आखिर इस घर में जरूर कुछ कोई ना कोई होगा, आखिर में कहाँ होगा, वो झांक रहा था, इधर उधर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे थे। बेड बिस्तर का हालात सब कुछ बिगड़ा हुआ था, वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ हरकत इस बेडों पे हुई है जिससे कि ये सब बिखरा हुआ है। दोस्तों इधर जो उनकी शारीरिक संतुलन था वो सब कुछ फिट था, वो भी तैयार थी, एकदम हैंडसम, एक क्यों ना एक दुल्हन की तरह लग रही थी शिवानी। और उधर जो होती हैं बैठकर चाय कॉफी वगैरह लाकर उन्हें पिलाती है, मेहमान नवाजी होता है। उसके बाद वो उसे बात सता रही थी, बैठकर शिवानी कहती है आपको वही बात जरूर सता रही होगी कि मैं 1 पैकेट का करती क्या हूँ, आप यही जानने आए हैं ना, आपको ये आज मैं जरूर बता दूंगी। दोस्तों सुमित जो होता है वो जानने के लिए बहुत ही लालयित था, वो उठकर किचन की तरफ देखता है, बेडरूम में देखता है, बाथरूम में उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। दोस्तों फिर जो होता है कि वापस आता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आखिर मामला क्या है। दोस्तों फिर वो जाती है अपने अलमारी से निकाल कर वो सारे जो होते हैं कॉन्डम के पैकेट लाकर देती है
और वहां रख देती है बेड पर और कहती है, बुद्धू तुम इतना भी नहीं समझ सकते हो कि इस कंडोम का मैं किस लिए इस्तेमाल की। और उसके गले लग जाती है और कहती है, मैं तुमसे बेतहा मोहब्बत करती हूँ शिवानी जो है कि सुमित से, और तुम मुझे अपना लो। मुझे दिल से ना अपनाओ, लेकिन मुझे अपने किसी भी कोने में जगह दे दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह तो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे मैं जिस्म की भूखी हो चुकी हूँ। तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। जब इतना सुनता है उधर सुमित, उसके होश उड़ जाते हैं कि एक जवान विधवा महिला ऐसा कह रही है, अगर समाज सुनेगा तो क्या कहेगा। दोस्तों फिर वो कहता है कि नहीं, हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता, समाज जानेगा तो क्या कहेगा, मेरे घर वाले जानेंगे तो क्या कहेंगे। फिर वो जो शिवानी होती है कहती है कि देखो, घर न जानेगा ना समाज जानेगा, कोई नहीं जानेगा, हमारा तुम्हारा रिश्ता यूं ही रहेगा, एक फ्रेंड की तरह हम लोग दोनों अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे और आप मेडिकल अपने जीवन में खुश रहना, मैं अपने जीवन में खुश रहूँ। जब इतना सब कुछ सुनता है सुमित, तो कोई लड़का क्यों अपने आप को मना कर पाए, जब आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल रहे हों। दोस्तों फिर अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, दोनों लोग उसी बेडरूम में जो है बेड पर लग जाते हैं। दोनों लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। और इधर 4-5 साल हो गए थे शिवानी को ये सब किए हुए, उसे जो था कि बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों वो इसे इतनी खुशी फील हो रही थी कि मानो 4-5 साल के जीवन में उसे कभी इतनी खुशी ना मिली हो। दोस्तों दोनों एक दूसरे का साथ देकर पूरी रात अपने हसीन पलों को गुजारते हैं और जो है कि अपने जीवन को, रात्रि को सफल बनाते हैं। दोस्तों उसके बाद जो है कि सुबह होता है, लगभग भोर का 4 बजता है और सुमित जो होता है उठकर अपने घर चला जाता है और इधर जो शिवानी होती है अपने काम काज में लग जाती है। दोनों को पछतावा नहीं था। दोस्तों सब कुछ अच्छे से काम हो चुका था। जब एक दिन ये काम हुआ, उसके बाद ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लिया। 3-4 दिन तक लगातार यही सिलसिला पूरी रात हुई। दोनों को बहुत ही अच्छा लगा, दोनों में की खुशियां 7वें आसमान पर थी। दोस्तों समय गुजरा और उधर जो उसकी सास थी वो मायके से घर चली आई। 3 दिन के लिए गई थी, 6-7 दिन बाद वो वापस चली आई और जो है कि अपने परिवार में रहने लगी। अब जो होता है क्या कि अब सुमित कहता है कि मुझे फिर से वो पैकेट का इस्तेमाल करना है। दोस्तों फिर वो कहती है शिवानी, नहीं, अब हमारी सासू माँ आ गई है, कहीं उन्होंने देख लिया तो मामला बहुत खलबल हो जाएगा। वो कहता है कि इसमें क्या दिक्कत है, नहीं घर पर तो दुकान में ही काम बना लिया जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप भी 9-10 बजे दुकान बंद करती हैं, हम भी, और साथ में ही मूवमेंट कर लिया जाएगा। दोस्तों इधर होता क्या है, शाम होती है, रात होती है, उधर जो होता है उसकी जो सास होती है जाती है, वो शिवानी खाना वाना खाकर और सास से कहती है कि जरा दुकान पे कुछ एडजस्टमेंट करना है, कुछ पैसों का हिसाब करना है, मैं अभी 1-2 घंटे में चली आऊँगी। आकर दुकान खोलती, इधर ये भी घर से बहाने बनाकर आकर मेडिकल शॉप पे आ जाता है और दोनों लोग एक ही रूम में घुस के रोज रंगरलियाँ मना लेते हैं। मामला सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। जब एक दिन ऐसा हुआ तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। 11-12 बजे रात को ये लोग निकलते और निकल कर उसमें से अपने अपने घर चले जाते और अपनी अपनी ज़रूरतों को उसी दुकान में ही पूरा कर लेते हैं। दोनों खुश थे, किसी को पछतावा नहीं था। दोस्तों होता क्या है, गांव में एक मेंटल आदमी था जो भिखारियों की तरह इधर उधर टहला करता था। वो एक दिन ये सब कुछ प्रक्रिया होते हुए देखता है, बैठकर दूर से उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों फिर होता क्या है कि वो धीरे धीरे वो बात गांव में फैला देता है। गांव में सभी लोग इनके अफेयर की चर्चाएं होने लगती हैं, दोनों के प्यार की किस्साएं बटने लगती हैं, इनके कानों तक खबर नहीं आता है। और एक दिन ये लोग अपने उसी रूम में काम बना रहे थे, तभी पूरे गांव के लोग जो होते हैं, मोहल्ले के लोग, इसके दुकान को घेर लेते हैं। घेरने के बाद जब खोला जाता है, दोनों लोग जो है कि संदिग्ध हालात में दोनों को पकड़ लिया जाता है रंगों हाथ। दोनों को जो होता है कि पूरे मोहल्ले के हिसाब से दोनों का जो है कि उसी एक मंदिर में ले जाकर दोनों का विवाह कराया जाता है, क्योंकि पत्नी भी राजी थी, लड़का भी राजी था। लड़का अब फंस चुका था, अब उसके प्यार के जाल में वो भी अब उसके जो है कि शादी करना चाहता था। उससे शादी हो जाती है उधर सुमित की, और इधर जो होती है जो लड़की जिसका नाम शिवानी था, जो जवान विधवा हो चुकी थी, अब वो भी जो है कि एक पार्टनर के चलते शादी कर लेती है। शादी करने के बाद उसका एक लड़का था जो अब 5 साल का हो गया था, अपनी दादी के पास रहता। दादी अब उधर जो था कि वो लड़का अपने घर पर जब लेके जाता है तो घर वाले उसे भगा देते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो 21 साल का था, वो महिला 26 साल की थी, इसलिए उसके घर वाले कदापि अपने घर में घुसने नहीं देते हैं। तो मजबूरन ही उसे एक रूम लेकर रहना पड़ता है। दोस्तों फिर वो अपने जीवन में हंसी खुशी जी रहे थे और जीवन गुजर रहा था। अब करते भी क्या, जो थी कि
दोनों भी प्यार में अंधे होकर अपने जीवन को बिताने पर मजबूर हो गए थे। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है। जैसे शिवानी नाम की लड़की के जीवन में अंधकार तो आ चुका था, उसका पति तो मर चुका था, लेकिन समय बीतते उसने अपने प्यार को फिर से पाया और फिर से अपने जीवन को बसा लिया और आज वो अपने सुमित के साथ अच्छे से जीवन बिता रही है और जीवन में खुश है और सुमित भी खुश है। उसका बेटा जो है अपने दादी के आखिरी चिराग है, वो अपने दादी के पास रहता है। कभी कभी मिलने जो है कि शिवानी अपने बेटे से जाया करती है। अभी तो फिलहाल 40-50 किलोमीटर दूरी शहर में ये दोनों लोग रह रहे हैं और अपने जीवन में खुश हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।